हेलो स्टूडेंट्स। ग्रेड फोर्थ एग्जाम को अगर आपने लक्ष्य कर रखा है और अपनी एक सीट मान चुके हैं आप 53,000 में से, तो इतना मिनिमम स्कोर तो आज आपको करना ही होगा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि एक एवरेज मैंने आइडिया लिया, जो भी स्टूडेंट्स हैं आसपास में लाइब्रेरीज में या फिर जो टेस्ट सीरीज में हमारे पास बच्चे रजिस्टर्ड हैं, कि इतना तो स्कोर वो कर ही रहे हैं, तो इससे कम अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और चाहे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, जिनका स्कोर कम रह रहा है, उनको भी इससे कम स्कोर है तो उनके लिए एक खतरा है और उनको डेफिनेटली पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो आपका जो एग्जाम है वो 120 नंबर का है। 120 नंबर के 120 क्वेश्चंस का एग्जाम है और जिसके मार्क्स आपके 200 हैं। ये चीज तो आपको क्लियरली सभी बच्चों को पता है। और इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, और जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है, नेचुरली कुछ नंबर का कम होना जायज होता है। नेचुरली कुछ मार्क्स का कम होना जायज होता है नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम्स के अंदर, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो एग्जाम है इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, और जो बच्चे नॉर्मलाइजेशन से परिचित नहीं है वो एक बारी पशु परिचर वाले बच्चों से पूछो, जहां मार्क्स लाकर भी बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। कुछ के नंबर कम होते हैं, कुछ के ज्यादा होते हैं, और कंसीडरिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया है इस एग्जाम के लिए, आप जानते हैं कि 23-24 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है, तो नॉर्मलाइजेशन तो बहुत होगा और उसमें इधर से उधर पूरा गेम चेंज हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ का बढ़ेगा, कुछ का घटेगा, तो इतना मिनिमम स्कोर तो आपको करना ही है। मैंने पूरी टेबल बना रखी है एक ओवरव्यू की, वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो दो चीजें गेम में अलग चीज लाएगी, एक तो है नेगेटिव मार्किंग और एक है नॉर्मलाइजेशन, तो इनको तो कंसीडर करना ही करना है। दूसरी चीज, अब जो एग्जाम का पैटर्न है उस पर मैं बात करती हूँ। आपके सब्जेक्ट ये सारे मैंने लिख दिए, इनके क्वेश्चन का वेटेज और जो एक स्टूडेंट्स का आइडिया जितने वो मार्क्स लेकर आ रहे हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पे टेस्ट सीरीज में, और बाकी जिन बच्चों के साथ में बात हुई है, ये कुछ एक ओवरव्यू रह रहा है। देखो, मैं एक जनरल आइडिया दे रही हूँ कि जिस तरीके से पेपर आ रहा है आरएसएसबी का, अगर उसी तरीके का पेपर रहता है तो ये सेट पैटर्न चलेगा। अब सुनना बात ध्यान से। हिंदी है तो हिंदी 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। मेरा ये मानना है जो बच्चा कॉन्स्टेंटली 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, कुछ बच्चे तो नए नए इस दौड़ में जुड़े होंगे, लेकिन काफी सारे बच्चे ये हैं जो एग्जाम बथेरे एग्जाम राजस्थान के दे रहे हैं, लेकिन वो भी बच्चे इस दौड़ में आएंगे। और मेरा ये मानना है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, क्योंकि मैं खुद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में अच्छे से अवेयर हूं, तो वहां पर 15 क्वेश्चंस डुएबल रहते हैं बच्चों, डुएबल रहते हैं। मान लो नेगेटिव मार्किंग भी करे तो बच्चे का ये हो सकता है कि 12-13 सही कर दे और 3-4 गलत कर दे, वो भी मैं लिख दूं कि ये नेगेटिव मार्किंग के हैं और ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चे के। तो 15 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट आराम से करेगा, अटेम्प्ट तो पूरे भी कर सकता है, लेकिन 15 तो मैं मान के चलती हूँ। इंग्लिश की मैं बात करूं, 15 क्वेश्चन है। अभी जिस तरीके से आप देख रहे हो बच्चे पढ़ रहे हैं इंग्लिश को, ऐसा नहीं है कि उसको क्विट कर रहे हैं। मैं सिंसियर स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, जिनका ये है कि भैया इस बार तो लगना ही है। कोई इस जॉब को छोटी बताता है, कोई बड़ी बताता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि छोटा बड़ा बाद में लोग तुम्हें कहेंगे जब जॉब नहीं होगी। सो इट्स बेटर कि जो भी है पढ़ के खत्म करो। 15 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन मैं एवरेज मान रही हूँ। एवरेज ऐसे मान रही हूँ कि 8 में से कम बच्चा 5 तो सही करेगा। मान लो 2-3 के अंदर गड़बड़ी कर दे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हमारे तो 15 में से 12 सही हो रहे हैं, 13। अरे तुम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ मैं एक जनरल जो भी एक चीज है, मैं एक सारे बच्चों का एवरेज लेकर बात कर रही हूँ कि इसमें मान लो 2-3 बच्चा जो है नेगेटिव मार्किंग के अंदर फंस जाए। नेक्स्ट है मैथ्स के 15 में से 10 क्वेश्चन। देखो, आप मानो चाहे नहीं मानो, जो बच्चे वीडियो पटवार दे रहे हैं वो भी ये एग्जाम देंगे और उनका मैथ्स वाला सेगमेंट अच्छा है। जो बच्चे रीट वाले हैं वो भी ये एग्जाम देंगे, और अब तो आरएस वाले भी मेन से फ्री होते ही इसी तरफ रुख मुड़ेंगे, तुम्हें बताएंगे नहीं बट डेफिनेटली इसके अंदर वो एग्जाम देंगे। तो 10 क्वेश्चन ये मान के चलिए, हो सकता है उसमें से 2 वो गलत कर दें, और सबके लिए नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो एक आध सब्जेक्ट जिनका वीक हो। और देखो, मैं उन बच्चों की तो बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने कई सालों बाद इस जॉब के लिए अप्लाई किया है। अगर वो बच्चे 5 से 6 घंटे से कम पढ़ रहे हैं तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। हो सकता है मेरी बात आपको कड़वी लगे, लेकिन जो बच्चे 5-10 साल बाद तैयारी शुरू कर रहे हैं और 5 घंटे से कम पढ़ रहे हैं, मैं माफी चाहती हूँ, आपके लिए ये जॉब शायद चैलेंजिंग हो सकती है। नेक्स्ट है राजस्थान ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन। राजस्थान ज्योग्राफी डुएबल रहती है, करने लायक रहती है, मैंने भी पढ़ी है इसलिए उससे भी बता रही हूँ कि कर सकता है बच्चा, अगर ढंग से पढ़ा हो, अच्छे से पढ़ा हो, सारे कॉन्सेप्ट्स मैप से याद कर रखा हो, या सारी चीजें आपको पता हो, नदी वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है।
यहाँ पे 16 क्वेश्चन में से अगेन आप 13-14 सही कर देते हो इसके, ये मान के चलना। आप टेस्ट सीरीज वगैरह में भी बच्चा करता है इतने क्वेश्चंस। हिस्ट्री कल्चर में अभी जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं कहूंगी इसको आप कम भी कर सकते हो, इसमें आपके 11-12 भी सही बैठ सकते हैं और बाकी हो सकता है गलत भी हो जाए, क्योंकि एक्चुअली हिस्ट्री के और कल्चर के अच्छे क्वेश्चन भी अब एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं। आप राजस्थान जीके को हल्के में मत लेना, नया ट्रेंड, नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट पॉलिटी की बात करूं तो 5 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से है, 5 राजस्थान पॉलिटी से। बच्चा 5 क्वेश्चन इन टोटल सही कर सकता है, आराम से सही कर सकता है, दोनों पॉलिटी पढ़ के जाए। मुझे कम लगता है कि 8 से ज्यादा बच्चे कर पाएंगे, 10 में से 10 पॉसिबल नहीं है। राजस्थान इंडियन ज्योग्राफी में गलती, इंडियन पॉलिटी में गलतियां हो जाती है, लेकिन 5 क्वेश्चन तो मान के चलिए। करंट अफेयर्स आप देखो, करंट अफेयर्स बच्चा करेगा, 5 क्वेश्चन तो मिनिमम करेगा, 5 से ज्यादा भी कर सकता है। जो बच्चा रेगुलरली करंट की मैगजीन पढ़ता है वो डेफिनेटली करेगा, मंथली मैगजीन्स आती है, वहां से आप करंट कवर करो, और इसको आप ज्यादा भी कर सकते हो, इसको आप 8 तक ले जा सकते हो, मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ। नीचे कंप्यूटर वाले पार्ट की बात करूं तो 5 में से 2 क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि कंप्यूटर तुम स्किप करके जाओगे, 2 भगवान करे तुम्हारे तुक्के बैठ गए तो वो कर दोगे। साइंस में भी सेम मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं, और 2 क्वेश्चन बोनस की तरह रखे हैं कि ठीक है इजी आ जाएंगे, वो सब बच्चे कर लेंगे। देखो मैंने बहुत ऑन एन एवरेज कैलकुलेटेड यहाँ पे लिखा है, ये टोटल जो मैंने लिखा है आप अपने मन से सोच के बता दो कि इतना आप कर पा रहे होंगे। हो सकता है कुछ बच्चे इससे कम कर पा रहे होंगे, उसका रीजन ये रहा होगा कि वो ज्यादा डिसेंटली किसी एक सब्जेक्ट को नहीं दे रहे होंगे। ये टोटल क्वेश्चन बैठ रहे हैं बच्चों 78, ये यहां तक का टोटल है 78 क्वेश्चन है। 120 में से 78 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि अगर जो अभी पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से चलता है तो ऑलमोस्ट इतना ही। 120 में से 78 लगभग आपके जो है बैठता होगा 65-67% के 65% के आसपास बैठता होगा, एक बार और कंफर्म चेक कर लेना। तो ये इतना परसेंट है आपका, 120 में से 78 65% के आसपास बैठ रहा है। मैं कहती हूं आपको कम से कम 70% के हिसाब से तो तैयारी करनी ही चाहिए कि 70% नंबर तो मुझे लाने ही है। 70% नंबर के हिसाब से तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उसका रीजन है कि नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी तो ज्यादा है, और कैंडिडेट्स भी वो हैं जो कई सालों बाद एक जॉब देख रहे हैं जिसमें एक बम्बार्डिंग हो रही है जॉब्स की। तो आज नौकरी किसको नहीं चाहिए, आप ही सोचो किसको जॉब नहीं चाहिए। 70% तो कम से कम है, ये बढ़ भी सकता है। और स्कोर मुझे जहां तक लगता है यही 78 से 82 के बीच का स्कोर आपको देखने को मिल सकता है वहां पर एग्जाम में। बहुत ज्यादा ये भी नहीं है कि 100 कट ऑफ चली जाएगी, 90 चली जाएगी। पेपर बहुत ज्यादा टफ होगा तो इससे ड्रॉप भी हो सकता है, मान लो कि 5-7-10 नंबर का ड्रॉप भी आपको देखने को मिल सकता है, पेपर बहुत ज्यादा टफ आया तो। लेकिन आप ही सोचो 4th ग्रेड का एग्जाम है, 10th लेवल का एग्जाम है, टफ बना के कोई आरएएस का एग्जाम का पेपर तो देगा नहीं, एसआई का पेपर तो आपको देगा नहीं। लेकिन ये एक सेफ स्कोर है, इससे कम है तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। इतने आ रहे हैं तो उसको इंक्रीज करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एंड नॉर्मलाइजेशन, ये सब चीजें आपको 2 फैक्टर तो ऐसे हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। कौन कौन सा, एक तो नेगेटिव मार्किंग और एक नॉर्मलाइजेशन। प्लस आपको 120 में से ये इतना तो स्कोर अभी से सोच के चलना है और इससे बढ़ाना ही है, कम इसको नहीं करना है, चाहे कोई कुछ भी कह दे। मैं देखती हूँ कुछ लोग ऐसे ही माहौल बनाने के लिए कि 50 पे जाएगी कट ऑफ, भाई कैसे चली जाएगी, आप खुद सोचो। आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तुम बताओ 50 कट ऑफ जाना पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको हर एक एस्पेक्ट को इतने मार्क्स देने होंगे। अच्छा इसमें से ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चा 2-1 सब्जेक्ट हटा दे, ये मैं नहीं पढ़ के जाऊंगा, ये मैं नहीं पढ़ के जाऊंगा, मैं इसको नहीं कवर करूंगा। तो जहां से भी जितने मार्क्स आप बढ़ा सकते हो दूसरे सेगमेंट में से मार्क्स कवर करो, लेकिन कवर होने चाहिए, ठीक है क्या? चलिए थैंक यू सो मच बच्चों। बाकी हमारी किसी भी तरीके से मदद चाहिए हम तो तैयार ही हैं। इंग्लिश के लिए मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको करवा ही दिया है, आप चाहे यूट्यूब पे चेक करें चाहे एप्लीकेशन पे, इंग्लिश कंप्लीट करवा दिया है। उसके अलावा 100 डे सीरीज चल रही है जिसमें डेली मैं 15 क्वेश्चन आपको करवाती हूँ, तो वो सेगमेंट भी चल ही रहा है। तो हम तो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, और यूट्यूब पे ये सारी क्लासेस, इनके लिए कोई आपको पेड कुछ देने का जरूरत नहीं है। बाकी आई होप आप लोग पढ़ रहे हो और इस स्कोर में सेफ हैं आप लोग, क्योंकि इससे कम है तो आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। आपको कोई कुछ भी कहे 2-3 महीने के लिए, अपने को एक होता है ना कि जब भी कोई हॉर्स होता है, कोई घोड़ा होता है, तो उसके दोनों तरफ इस तरीके से लगा हुआ रहता है, तो तुम वैसे बन जाओ, ना इधर देखो ना उधर देखो, बस कंपटीशन के लिए इधर उधर देखो कि यार वो अच्छा ये चीज है, ये अच्छी चीज है, मुझे भी करना चाहिए, क्वेश्चंस है मुझे भी करने चाहिए, प्रीवियस ईयर है। एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज्यादा बुक मत रखो, हमेशा से इस चीज को समझाया जाता है, ऑलमोस्ट सभी लोग बोलते हैं ये।
ऐसा शायद ही कोई होगा जो ये बोलेगा कि एक सब्जेक्ट के लिए 10 बुक पढ़। नहीं, एक बुक को 10 बार पढ़ना हमेशा ज्यादा फायदेमंद रहता है 10 बुक को एक एक बार पढ़ने से, क्योंकि लगभग 70-80% कंटेंट सेम ही रहता है। बस तरीका है आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो। जैसे हम लोग इंग्लिश का तरीका, हम लोगों का रिजेक्शन से सिलेक्शन रहता है, बाकी हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ अपना सेट तरीका आप लोग रेडी रखो, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। बाकी जो भी फीडबैक्स हैं, सजेशंस हैं, डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड लाइक करो। थैंक यू।